ओआरसी का आनंद ले रहे हैं आप सब। बड़े दूर से आए हैं आप लोग। बाबा के बहुत सुंदर स्थान है। बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। आज का भट्ठी का ये विषय है सर्व संबंधों की प्राप्ति बाप से। हम सब थोड़ा अपना फोन साइलेंस कर सकते हैं प्लीज। फोन साइलेंस करिएगा प्लीज, है ना। आप तो डिस्टर्ब होते हैं पर आपके साथ क्लास भी डिस्टर्ब होता है। तो इस विकर्म का भाग्य ना बनावे हम। आज भगवान ने हमारे भाग्य की दिल खोल के तारीफ करी है। करिए, क्या बोला है? वाह मेरा भाग्य वाह। बोलो एक बार। जब भगवान मेरे साथ बैठ के मेरा भाग्य लिख रहा हो तो मोबाइल नहीं चाहिए। चाहिए? नहीं चाहिए ना, फाइन। तो मोबाइल को साइलेंस कर दे अपन और विषय की ओर बढ़ते हैं। सर्व संबंधों की प्राप्ति एक बाप से। वैसे तो विषय में कुछ सुनने का है ही नहीं, फिर भी बहुत गहरा विषय, बहुत सूक्ष्म विषय है। कोई भी संबंध बनता है उसके पीछे आधार क्या होता है? क्या? प्राप्तियां। और समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा अच्छा, परिचय, ओके। और ट्रस्ट, विश्वास। और बोलो बोलो, अच्छी बातें बोलो। एक साथ दो तीन बोलेंगे तो मेरे को एक का भी नहीं समझ में आएगा। अधिकार और प्यार और वो विश्वास आ गया ना, भरोसा विश्वास एक ही चीज है। और अपनापन होता जाता है। कोई भी संबंध बनता है तो वो संबंध को बनाए रखने के लिए पहला प्यार जरूरी है। अनजान व्यक्ति से रिश्ता जोड़ो तो परिचय की जरूरत है, पर हम सब तो पुराने हैं तो परिचय की तो अभी जरूरत है नहीं। परिचय तो बहुत साल पहले हो गया था कि हम किससे संबंध जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला कोई भी संबंध बनाने के लिए, निभाने के लिए प्यार की आवश्यकता है। आप कहेंगे हमको बहुत प्यार है बाबा से, है ना? है ना भाई? कौन कौन कहते हैं मुझे बहुत प्यार है? हाथ उठाओ। भाइयों उठाओ। भाइयों से नहीं है शायद, है? उठाए नहीं तो मैंने सोचा नहीं होगा इसलिए नहीं उठाया। ओके। बाबा से प्यार है, इसका प्रमाण क्या है? अभी बाबा के घर में वो इसका प्रमाण है। और क्या प्रमाण है? अभी दीदी बोल के गई ये लास्ट सेशन है, ये तो चले जाओगे, यहाँ कहाँ रहने वाले हो? हाँ, बाबा के साथ प्यार है तो पहली समझ है कि जो वो कहे मैं आत्मा वो सब कुछ करूं। चाहे बाबा कह रहे जहर का प्याला है पी जा, हम कहेंगे पी जाएंगे बाबा। ये नहीं ए बाबा जहर है मर जाएंगे ना पिया जाए, ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा और हमने सुना, खाली सुना नहीं, वो हमने किया। तो ये पहले संबंध प्यार की निशानी है।
पर बाबा ने कहा और हमने नहीं सुना, अब उसको क्या कहेंगे? प्यार कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, बाबा आपका है, ये नहीं कहूँगी बाबा आपका नहीं है, बाबा आपका है, पर सुनी तो नहीं ना उसकी बात। बच्चा आपका है और बच्चा आपकी बात ही नहीं माने तो ठीक है। तो बाप मेरा है, पहला बाप के साथ का रिश्ता, उसके लिए प्यार हो, प्यार के साथ सम्मान होता है। वो जो कहे वो मुझे करना ही है, करना है नहीं, क्या करना ही है। तो अभी चेक पॉइंट, हम अपने आप को चेक करें क्योंकि समय कम है, बातें कई करनी है। चेक पॉइंट अपने आप से चेक कराओ, क्या हम बाबा कहते हैं वो सब करते हैं? चेक पॉइंट क्या है भाई? बाबा जो कहता है वो हम करते हैं? प्रश्न है। हाँ तो कितना परसेंटेज, ना तो कितना परसेंटेज? ये अपना संबंध बनाने के लिए चेक करना है। मैं उसकी मानती हूँ, मैं उसका मानता हूँ, ये विधान है कि आप कितना बाप को जानते हो। आज बाबा ने बोला है भाग्य विधाता आपको पसंद करता है। क्या मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करता है? है ना? आपको हंसी आएगी लेकिन ये चेक पॉइंट है। ज्ञान शब्दों में अच्छा लगता है, पर वो शब्द क्या भाव में परिवर्तन होता है? चेक करें। शब्द अच्छे हैं, पर क्या वो शब्दों को भावों में बदलने की क्षमता मेरी है? मैं सर्व संबंधों की बात करने जा रही हूं। हर एक अपने आप से बोले, क्योंकि कोई भी संबंध का आधार भावनात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, आज दुनियादारी लौकिकता देखिए आप, पति और पत्नी ये रिश्ता आप मानते हो तो पति, आप मानते हो तो पत्नी, नहीं तो स्वच्छंदता है संसार की। है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है ना? तो रिश्ता वो जो हम भावनाओं में स्वीकार कर ले, ताकि उसके लिए मेरे मन में भिन्न भिन्न भाव पैदा होना शुरू हो जाए। प्यार भी एक भाव है, सुख भी एक भाव है, मेरापन भी एक भाव है, कुछ कर गुजरने का वो भी एक भाव है, बहुत सारे भाव हैं। लेकिन ये चेक करते रहो कि क्या मेरा और बाबा का रिश्ता बाप का है? प्राप्ति तो याद है, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप के रूप में क्या देगा? स्वर्ग का वर्षा, वारिस बनाएगा अपनी मिल्कत का, वो तो याद है। पर स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए क्या मैं आत्मा इतनी भावना से भगवान के साथ जुड़ती हूँ कि वो जो कहे, जैसा कहे, मेरे मन में वही संकल्प उत्पन्न हो? चेक करें, चेक पॉइंट है ये। दूसरी बात, मेरे को बाबा कहना, मेरा बाबा कहना, ये मेरा भाग्य है। परंतु क्या वो मेरा बाबा है? ये विश्वास है मेरे को कि सबका है, कि ओआरसी में बैठा बाबा दिल्ली वालों का है, तीनसुखिया में बैठा बाबा आपका है, ऐसा है ना? बाबा तो बाबा ही है, ना दिल्ली है ना तीनसुखिया है, बाबा तो बाबा है, हर एक का है। पर मेरे अंदर वो मेरा है, वो मेरेपन का भाव बाबा में है। आज की मुरली को थोड़ी याद करो, बाबा बहुत गहराई में ले गए आज हम बच्चों को। मेरा शरीर, मेरा रिश्ता, मेरा मेरा कहते हैं,
वो मेरा कहने वाला कौन? कौन? मैं आत्मा। तो बाबा मेरा है, किसका है? मेरा है। मेरा माना किसका? मुझ आत्मा का पिता है। ये भाव है। जब तक मैं अपने को आत्मा ना समझूं तब तक वो भाव और वो विश्वास मेरे अंदर ताकतवर नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, जो मुझे भगवान को अपना बनाना है, जो भगवान के साथ मुझे बाप का रिश्ता जोड़ना है, तो पहली बात उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरी बात, उसको प्यार करना पड़ेगा। तभी आपको प्राप्ति की अनुभूति बाप के रिश्ते में हो सकती है, वरना नहीं। पूछो अपने से, हमारा विश्वास ऐसा है? आप अव्यक्त मूल्य जब सुनते हो तो बाबा एक बात बोलता है, हाथ उठाने में तो बड़े होशियार हैं, ऐसा बोलता है बाबा। पर मन का हाथ उठाना, मन का हाथ अर्थात अपने आप से पूछो, क्या मैं आत्मा बाबा ने जो पूछा वो भाव समझ के हाथ उठाया? मुख्य बाबा से 3 रिश्ता, बाप का, टीचर का और सतगुरु का। बाकी कंफर्टेबल मेडिटेशन के लिए दोस्त का रिश्ता, आरामदायक टेंशन बिना का योग। योग भी एक टेंशन का विषय हो जाता है भाई बहनों को। 2 घंटा बैठना है, चलो कोशिश करते हैं। घड़ी देखते हैं, समय देखते हैं, क्या हो गया 2 घंटा, चलो थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं, थोड़ा कुछ कर लेते हैं, है ना। हम ब्राह्मण हैं, पहला संबंध बाप का है। पहला मेरा और उसका विश्वास है, दूसरा मेरा और उसका प्यार है, तो तीसरा मुझे योग बोरिंग लगना नहीं चाहिए। आपके पसंदीदा दोस्त के साथ बैठना है तो 2 घंटा सोते हो, 1 घंटा सोते हो। अरे गप्पे मारते मारते आज 4 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। होता है कि नहीं होता है? सच बताना, होता है ना? क्या ये कम पसंद का है? प्रश्न हर स्टेप पे मैं आपको अपने आप को, मेरे को जवाब नहीं चाहिए आपसे, अपने आप को पूछे। क्योंकि हम जब अपने को सवाल करेंगे ना तभी हम अपने को बना पाएंगे। जब अपने आप को प्रश्न नहीं पूछेंगे ना तो खाली देहभान बढ़ेगा। अरे पता है भगवान मेरा बाप है, शुद्ध है ये देह अभिमान तो बहुत अच्छा है, पर ये अशुद्ध देहभान है तो ये गलत है। तो चेक करें, वो मेरा है, मैं उसकी हूं। मेरे को जो चाहिए वो उससे मैं कह सकती हूँ या कह सकता हूँ। वो मुझे जो कहे क्या मैं कर सकती या कर सकता हूँ? चेक करें। बाप का रिश्ता देने का है, 100% देने का है, वो देता है। मुझे लेना भी आता है। प्रश्न है क्या? मुझे लेना भी आता है, वो देता है तो? कि बैठते उसके साथ बातें करने के लिए, बैठते उसके साथ का अनुभव करने के लिए, बैठते उसके साथ के प्यार की कशिश महसूस करने के लिए। पर बैठते हैं, थोड़ी देर ठीक रहते, फिर आलस आ जाता है, नींद आ जाती, ये मन संकल्प विहीन डेढ़ अवस्था में चला जाता है और हम झटका लेना शुरू करते हैं। कौन सी स्थिति है? चेक करें अपने आप को। चेक पॉइंट है। एक और महत्व की बात है, ध्यान देना। मैं और आप बाबा के हैं, बाबा हमारा है, इसका प्रमाण बाबा हम बच्चों को देता है। हम बच्चे कितना देते वो अलग विषय है, बाबा हमको देता है कि वो हमारा है।
अब मैं उदाहरण दूं, आप सब कहेंगे ऐसा होता है। ऐसा कोई है जो ये कहता मुझे आज तक बाबा ने कभी मदद नहीं करी? एक जन ऐसा कोई है तो हाथ उठाओ। आप सबको मदद करी है? अब जो कहते हैं मेरे को मदद करी, हाथ उठाओ। रखो नीचे। देखो कितना कॉन्फिडेंस है आपको उस पे। किस पे? बाबा पे, है ना? जब हर बच्चा कहता है बाबा मुझे मदद करता है, क्या इतना कॉन्फिडेंस बाबा को मेरे में होगा कि मैं जो कहता हूं सब कुछ ये करता ही है? तो वन वे ट्रैफिक हो गया भाई, यूं कर रहे भाई लोग। तो ये कैसा हो गया? कैसा हो गया? वन साइड का रिश्ता। अब इसका भी लॉजिक समझ लीजिएगा। बाबा हमें मदद क्यों करता है? क्योंकि संगम युग 5000 साल बाद आया हुआ ये समय है, और इस समय के अंदर उसका वादा है कि तू मेरा बनेगा तो मैं वो दूंगा जो तुझे आवश्यकता है या तुझे चाहिए, वो उसने वादा किया है। इसलिए मैं योग करूं या ना करूं, मैं मुरली रोज सुनूं या ना सुनूं, मैं कुछ और काम करूं या ना करूं, वो मेरे को मदद करता है, इसकी गारंटी है। ये अनुभव सबको है? राइट, है ना? हम सबको कभी ना कभी छोटा मोटा इधर उधर ऊपर नीचे हुए होंगे। जैसे ही बाबा का बुलावा भेजा है, बाबा वो तुरंत आता और बच्चों को सहारा देके मदद करके चला जाता है। क्यों करता है? क्योंकि संगम में वो मुंह देखना, उसके पीछे भी भगवान का नेक क्या है। संगम में वो मेरे को बाहरी दुनिया से सिक्योर करना चाहता है, वो मुझे सिक्योरिटी देता है। लगा मेरा बच्चा फंसा है, वो आया और उसे निकाल गया कि चल अब खेल ले तू। हम कुछ काम कर रहे हैं, हमको लगा हम फंस गए, हमने बाबा का आह्वान किया, मेरा बाबा बोला बाबा ये कैसे करूं, वो आता है और वो वहां से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद आप अनुभव करते हो अभी तक तो लग रहा था ऐसा था, देखे तो सुलझ गया। इसका कमिटमेंट है। इसने जब से मैंने कहा मेरा है वो, तब से उसने बोला है जब भी मेरा कहा तब से आपकी आखिरी श्वास तक आप मेरी जिम्मेवारी हो, मैं आपके हर कदम में साथ रहूंगा। इसलिए वो रह रहा है। मुकर्रर कौन रहा है? हम बच्चे मुकर्रर रहे हैं ना, है ना? हमने पहले बोला था भक्ति में, भगवान तू जब आएगा तेरे पे वारी जाएंगे, तू आएगा तब हम ये करेंगे, तू आएगा हम ये करेंगे। अब पूछो अपने आप से हम कितना करते हैं और कितना छोड़ते हैं? इसी ज्ञान का मैं बहुत इजीएस्ट वर्जन आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको मैं दूसरी भाषा में कह सकती हूँ, लक्ष्मी नारायण बनना है, पर क्या लक्षण आए, इसी बात का दूसरा विधान है। पर वो लक्ष्मी नारायण में बनूंगी या नहीं बनूंगी, आप बनोगे या नहीं बनोगे, वो अगले जन्म में देखेंगे। इस जन्म में क्या ले रहे हैं हम, समझ रहे हैं? अभी कितनी मूड़ी जमा कर रहे हो, बचत का खाता कितना है, वो अभी देखा जाएगा, और अभी के आधार पे आगे के जन्म डिसाइड होगा। तो मेरा अभी वर्तमान मेरा क्या है? बाप के संबंध में मेरी बाबा के साथ नया शब्द वफादारी कितनी, विश्वास, प्यार, और तीसरा क्या, वफादारी कितनी मेरी। अब आप कहेंगे दीदी जी वफादारी तो है ही ना, वफादारी थोड़ी टूटती है। बाबा ने हमें 4 स्तंभ दिया। मैं ये समझाने के लिए बोल रही हूँ, आपको जो ठीक लगे ऐसे करेंगे ना, आपको लगे अच्छा है तो अडॉप्ट करें, नहीं तो आप जैसे चल रहे ऐसे चलते रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा ने हमें 4 स्तंभ दिया, सत्संग, ब्रह्मचर्य, और 2 कौन सा है, दिव्य गुण, और एक कौन सा, शुद्ध अन्न। ठीक है,
ये 4 स्तंभ जो हमारा जीवन का आधार है, नींव है, हर एक अपने आप से पूछे, ये चारों ही स्तंभ निभाने में मेरी बाबा के साथ वफादारी है? चेक करें। आज बाबा ने ठोक ठोक के बोला है, मुरली मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना। क्या 365 डेज हमारी मुरली चलती है कि मिस होती है? वफादारी की बात आती है तब, है ना भाई। मैं मेरे भगवान से रोज सुनती हूँ, क्या आज मुझे बनाने के लिए क्या बोलेगा, आज मुझे बनाने के क्या बोलेगा, अरे आज मुझे बनाने के लिए बाबा ने क्या बोला। बाबा जो बोलता है इनसे मैं आत्मा बनती जाती हूँ, एक दिन में नहीं बनता। जिसको जितने भी साल हुए हैं वो हमारा ट्यूनिंग करता जाता है। ट्यूनिंग क्या होता है पता है ना? रेडियो सुनते हैं, अभी तो नहीं रहा, अब तो सब मोबाइल में गीत सुनते हैं। पहले समय था रेडियो सुनते थे, तो रेडियो में स्टेशन ट्यून करना पड़ता था। याद आया ट्यूनिंग क्या होता है? याद आया, है ना? जो ऐसी जगह लग जाए तो 2 स्टेशन एक साथ सुनाई देता है, बोरिंग होता है, सिर दर्द हो जाता है ना? यहाँ मुझे मेरी ट्यूनिंग सिर्फ मेरे बाबा की आवाज आनी चाहिए, माया की नहीं आनी चाहिए, या मैंपन की नहीं आनी चाहिए, मेरी मत नहीं आनी चाहिए। क्या हमें ट्यूनिंग करनी आती है अपने आप से? सिर्फ मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। पता नहीं आप सबको कौन तो बोले मैं और मेरा। नींद तो नहीं आ रही? वैसे नींद का टाइम नहीं है, अलर्ट रहो, ठीक है? वो विश्वास, वो प्यार, वो वफादारी सिर्फ बाप के साथ। अन्न शुद्धि, यज्ञ में वर्तमान समय का फेस अन्न शुद्धि में बहुत मुश्किल होता जाता है सबको। अपने हाथ का खा लेंगे, पवित्र हाथों का खा लेंगे, पर साथ साथ मशीन मेड चीजें भी खाएंगे। किसी इंसान ने नहीं बनाई, किसने बनाई? मशीन ने। मशीन के अंदर कोई भाव होता है? प्यार होता है? मशीन को विश्वास होता है? हम जो खा रहे हैं इसमें प्यार भी मर गया और विश्वास भी मर गया, बाप से कैसा रिश्ता जुड़ेगा? समझिएगा, सूक्ष्म बातें। संबंध ऐसे ही नहीं बनते, संबंध के लिए एक दूसरे के पीछे मरना पड़ता है। अन्न शुद्धि, नियमित बुल्ली क्लास, सत्संग, ब्रह्मचारी, वो सब हो जाते हैं। ब्रह्मचारी में प्रॉब्लम आता है। ब्रह्मचर्य तो मेजोरिटी ब्राह्मण कर लेता है, पर प्रश्न कहाँ आता है? ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के कदम पे कदम रख के बढ़ना, वो मुश्किल होता है। तो ये 3 बातें पहले संबंध में याद करो। कौन सी 3 बातें याद रही? तो मैं आगे बढ़ूं। बाबा के साथ बाप के रूप में प्यार, विश्वास और वफादारी, ये 3 गुण चाहिए, तभी ये रिश्ता गहरा बनेगा। ठीक है? ठीक है? पक्का? क्लियर? जिसको समझ में आया हाथ उठाओ। अच्छा, कुछ परसेंटेज है जिसको समझ में ही नहीं आया क्या बोला वो। चलो, समय के साथ समझते रहिएगा। आपका अटेंशन है, फोकस है, तो आपको बातें समझ में आएगी। बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कहना चाह रही, वो गहरी सूक्ष्म बातें हैं जहाँ से हमें बनना चाहिए। हम नहीं बन पा रहे तो विघ्न को खत्म करें और विश्वास बनाए। बाबा से मुख्य दूसरा रिश्ता टीचर के रूप में, टीचर के भाव में उसको स्वीकार करना। वो बाप है तो 3 वैल्यूज, 3 मूल्य के साथ हम उससे रिश्ता जोड़ते हैं, और इसके बदले में वो मुझे प्राप्ति कराता है स्वर्ग की।
दूसरा टीचर का रूप। रोज सुबह शिव बाबा परमधाम से आता, नीचे आके मेरे लिए ब्रह्मा के मुख में आके प्रवेश, मुख से वो मुझे वो बातें कहता जो मेरे लिए जरूरी है, सबके लिए नहीं। किसके लिए? मेरे लिए जरूरी है। इसलिए मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। हो सकता है जिस दिन आपने मुरली में छुट्टी करी ना, उसी दिन आपके बदल जाने का भाव पैदा होता रह गया। टीचर के रूप में बाबा से आपकी प्राप्ति क्या, चेक करें। वो पढ़ाता है, उससे योग लगाना है, उसके साथ सच्चाई और सफाई से अपना चार्ट पेश करना है। इसने जो कहा, जैसा कहा, इसी रूप में मुझे समझ के स्वीकार करना है, धारणा तक ले जाना है। कि ऐसा भी होता है, बाबा ने कभी कुछ बोला, हमसे नहीं हो रहा, कि बाबा तो कहते हैं ऐसे हो थोड़ी सकता है, ऐसा विचार भी आता है। आता है, हाँ कहो या ना कहो। जो ऐसा नहीं होता तो ब्राह्मण कब का फरिश्ता बन के उड़ गया होता, यहाँ थोड़ी बैठा होता। ORC तक आते, उड़ गए होते कब के आप सब। भगवान मुझे पढ़ाई पढ़ा रहा है ना। वो पहला रूप था, भगवान मेरा बाप है। अभी भगवान मुझे पढ़ाता है, तो वो पढ़ाई पढ़ेगा जो संसार में किसी और ने ना पढ़ाई हो। तो हर चीज नहीं मिलेगी आपको, यहाँ साधारण नहीं मिलेगी। आम जनता सुनाती है वो ज्ञान नहीं मिलेगा। साधु संत कहता है वो बातें नहीं मिलेगी। शास्त्र कहता है वो बातें नहीं मिलेगी। यहाँ वो बातें मिलेगी जो नहीं होगी। तो यहाँ मेरा निश्चय उसकी बातों में है क्या? यहाँ कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल है? निश्चय। इसने बोला दिन है, तो बोलो जी बाबा दिन है। माताएं आपस में बातें ना करें, मेरे से बातें करें। उसने बोला जी कह के आगे बढ़ो। टीचर पढ़ा रहा है, बना रहा है। यहाँ किस लिए आए हो? लक्ष्मी नारायण बनने ना, है ना? बाबा के क्यों बने हो? लक्ष्मी नारायण बनने। अभी जो बाबा पूछे लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा? सब बनेगा, कोई ना बचेगा। आप एक इमेजिन चित्र करें, एक सिंहासन है जिसमें हम सब बैठेंगे। है पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। तो हम सच्चाई का स्वीकार करें कि क्या मैं लक्ष्मी नारायण बनने आई हूं, तो बाबा ने लक्ष्मी नारायण बनने के लिए 1 2 3 4 5 6 बातें कही हैं। मेरे में कौन सी बातें, कितना परसेंटेज आई है? वो है पढ़ाई। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनकी एग्जाम्स होती है, रिजल्ट आता है, तब आपको पता चलता है आपका बच्चा पढ़ा है कि शैतानी करी है। हमारे साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है भाई। हमारी रोज रोज एग्ज़ाम नहीं होती, एक ही बार होगी, और फिर इसके बाद कोई रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद चांस नहीं है कि सप्लीमेंट्री दे दो। नहीं। क्यों नहीं है? इसका भी एक कारण है, क्योंकि आपको पढ़ाने वाला शिक्षक सर्वोच्च है। ध्यान दीजिएगा, साधारण मामूली बंदा नहीं है आपको पढ़ाने वाला जो आपको करेक्शन का मार्जिन दे। पढ़ाने वाला परफेक्ट है। पढ़ने वाला कैसा होना चाहिए? अधूरा या परफेक्ट? समझ में आई बात, है ना? जब पढ़ाने वाला मुझे परफेक्ट पढ़ाई पढ़ाता है, तो मैं पढ़ने वाली कमजोर क्यों, जो मुझे बार बार सप्लीमेंट्री देने का मन करे? नहीं देना है, क्योंकि मेरा टीचर सर्वोच्च है। वो मेरा टीचर सर्वशक्तिमान है। वो मेरा टीचर सर्वदाता है। वो मुझे चाहिए वो देगा। तो मैं थोड़ा एकाग्र हो करके उस पढ़ाई को पढ़ूं। दूसरा, बच्चा पढ़ता है ना तो घर आके होमवर्क करता है।
बाबा की मुरली जब हम सुबह सुनते हैं ना, तो दिन भर चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते। आज क्या कहा था, कोई भी 2 से 4 बातें आप ले लीजिएगा, और वो 2 से 4 बात जो भी आपने आज की मुरली से ली हो, बार 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 मंथन करो। वो आपको एनर्जी रिलीज करेगा आप में, और आप ताकतवर बनेंगे। वर्तमान समय शारीरिक समस्याएं बहुत बढ़ गई है, बड़ी है ना भाई। संसार की स्थिति देखते हैं, है ना, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रहा। पहले तो एक उम्र पे होता था, अब तो छोटा बच्चा भी ये कहता है मेरी तो कमर दर्द बहुत हो रहा है, मेरे पैर दर्द बहुत हो रहा है ना, मेरा ये हो रहा है, मेरे ये हो रहा है ना। क्यों? क्यों? क्योंकि अन्न को हजम करने की क्षमता समय के साथ शरीरों में हमने कमजोर करके रखी है। इसको फिजिकल एनर्जी, एक्सरसाइज नहीं देते हैं, भोजन चबा के खाते नहीं हैं, तो वो क्या होगा? क्या होगा? परेशान करेगा, है ना, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक उसी तरह मुरली सुनते जरूर है, पर उस मुरली का चिंतन नहीं करते, तो वो मुरली डाइजेस्ट नहीं होती। डाइजेस्ट नहीं होती तो रिफ्लेक्शन रॉन्ग हो जाता है। जो होना चाहिए वो नहीं होता, और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। बाबा कहता है सेकंड में बिंदी लगाना सीख जाओ। हमारी बिंदी कितनी देर में लगती है चेक करो, हर एक का अलग अलग है, इसमें किसी का एक जैसा रिजल्ट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। चेक करो, देखो कितनी अच्छी बात है। क्लास शुरू किया तो बोला कि मोबाइल साइलेंस कर दो, फिर भी मोबाइल बज रहा है ना, है ना। ब्राह्मण ये मोबाइल की माया में फंस के अटका हुआ है, कहां से फरिश्ता बन के उड़ेगा? हाँ, कारोबार है करे, पर क्लास में हो तो बदना नहीं चाहिए। ये टीचर के सामने की डिसिप्लिन है। पूछो अपने आप से, क्या मेरा टीचर का रिश्ता है? तभी तो प्राप्ति की अनुभूति होगी टीचर से, तभी तो मैं और आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे। नहीं तो लक्ष्मी नारायण के लक्षण कहाँ से आएंगे भाई? दुनिया में है ऐसी कोई जगह जहाँ लक्ष्मी नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ाता हो? कोई गुरु नहीं है, कोई सत्संग नहीं जहाँ हमारा परिवर्तन कर ले और मुझे साधारण मानव से उच्च देव बना दे। सिर्फ मेरा बाबा कर सकता है और कोई नहीं। चेक करें, क्या टीचर के साथ का मेरा रिश्ता निश्चय का है? क्या आज्ञाकारी का है? क्या वो कहे और मैं मान लूं है? क्या वो कहे कुछ और मैं करूं कुछ? वो टीचर को आप कभी पसंद नहीं आओगे, मैं बता दूं, बोलेगा नहीं। भगवान की बहुत सुंदर बात है, वो कभी सामने नहीं कहता तू खट्टा है, तू मीठा है, तू कड़वा है, तू तीखा है। वो खाली मीठा बोलता है, साइकोलॉजिकल प्रयोग करता है कि कड़वे लोग भी मीठे धीरे धीरे बन जाए। पर हमने तो ठान ही रखी है, कह तो कुछ भी पढ़ा ले, हम तो यही जाएंगे सतयुग में। तो वो फिर याद करा देगा, महत्व का रिश्ता याद करा देगा। कौन सा? कौन सा? आगे बढ़ते हैं तब बताती हूँ। वो मेरा टीचर है, इंडिविजुअली हर एक चेक करे, क्या मैं उससे विद्यार्थी बन के पढ़ रही या पढ़ रहा हूँ? मुझे ये भाव है कि वो मेरा शिक्षक है। खाली बाप ही हमेशा याद नहीं रखना, बाप है तो सब कुछ माफ, पढ़ना तो पड़ेगा। जिस बच्चे का बाप हो और वही उसकी क्लास में टीचर हो, तो क्या बाप कुछ कहेगा नहीं अपने बच्चे से? वो दो टेकेगा, ठोकेगा नहीं? ठोकेगा, ठोकेगा। बाप घर पे है, यहाँ मैं टीचर हूँ तुम्हारा, कहेगा कि नहीं कहेगा? है ना। तो भगवान मेरा बाप है, बहुत खुशी की बात है। हम साधारण नहीं, हम विशेष है, बहुत अच्छा स्वमान है।
पर वो मुझे पढ़ाता तो है, देव बनने से पहले पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो क्या मैं अच्छा विद्यार्थी बन के पढ़ रही हूँ? चेक करें। तीसरा रिश्ता, प्राप्तियां जो इस विधान से चल रहे, तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां है। क्या क्या है? लिस्ट निकालते थक जाओगे, इतनी प्राप्तियां है। पर पहला चेक तो करो कि हम उसी रूप में उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तीसरा रिश्ता महत्व का, जो बाबा हमें बार बार कहता है, वो है सतगुरु का रिश्ता। इसका कमिटमेंट है, मैं साथ लेके जाऊंगा, चाहे मार के ले जाऊं चाहे प्यार से ले जाऊं, पर ले जाऊंगा, गारंटी है। क्योंकि सदगति में तो ले ही जाएगा, जो हम उसके हो चुके हैं वो मना नहीं करेगा, सदगति तो करेगा। पर प्रश्न है कि सदगति में जाने के बाद समझ में आ रहा है, क्या मेरी सदगति हुई है? सतयुग में जाओगे, विकारों से बच जाओगे, पर वहां जाके हल्का फुल्का पद दे दिया तो समझ में आ रहा है? या तो सदगति में ले जाएगा, पर ले जाने से पहले बीच में एक रूप है उसका, जिसको धर्मराज कहते हैं। हर ने डंडे ही मारे और डंडे खा खा के फिर वो लेके गया, क्या मिलेगा? वो कहता है ना, मेरा साथी धर्मराज है। वो एक एक दिन याद करा देगा, इस दिन मुरली नहीं सुनी थी, इस दिन बाबा ने ये कहा था पर तुमने नहीं किया था, बाबा ने बोला था अनशुद्धि है पर उस दिन बाहर जाके पकोड़े खा लिए थे, फलाने की चाय पी ली थी, सब याद करा देगा, वो कुछ नहीं छोड़ेगा। वो है धर्मराज। नहीं तुमने किसी के हाथ का नहीं खाया, पर वो जो बाजार में मिलता था ना, लिम्का मिरांडा, जो मशीन बनाती थी, वो पी लिया तुमने। वो दिखाएगा हमको, चित्र दिखाएगा। शुद्धन में तो नहीं आता, वो आता है? नहीं आता। नींबू पानी नहीं दिखाएगा कभी, क्योंकि वो आपने बना के पिया है। समझना। इसलिए मैं ये बातें बोल रही कि हंसते हंसते आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज मेरे लिए घातक है, मेरे कार्मिक अकाउंट में धर्मराज के आगे मुझे खड़ा कर सकता है। दूसरी दुविधा, सर्वशक्तिमान तुम्हारा बाप, सर्वशक्तिमान सर्वोच्च तुम्हारा शिक्षक, और फिर भी धर्मराज के आगे खड़े हो तुम। समझ रहे बात को? हाँ, टीचर तुम्हारा सबसे ऊंचा, इनसे अच्छा कोई टीचर हो ही नहीं सकता। तुम्हारा बाप स्वर्ग लेके आया है, हथेली पे ले बेटा तेरे लिए, और वो बेटा तो खड़ा हो गया धर्मराज के आगे जाके। वो बाप को नाज होगा हमारे ऊपर? वो बाप मेरे पर नाज करेगा? पूछो हर एक अपने आप से, मेरे पर मेरे भगवान को नाज होगा? चेक करें, चेक पॉइंट है ये पुरुषार्थ के पॉइंट्स हैं। मैं नहीं कहती आज की आज हो जाएगी, पर आज इस दिशा में हम सोच बनाएंगे तो छोटी छोटी बातें हम बहुत जल्दी करके अपनी संपन्नता को पा सकेंगे। धर्मराज के आगे न जाना पड़े, इस इतने अच्छा भाग्य अपना निर्माण करो, बहुत जरूरी है। धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ा तो सदगति में नैनों पे बिठा के ले जाएगा, पलकों पे ले जाएगा। जो मुझे बाबा के साथ साथ जाना है तो संगम में बाबा के साथ का अनुभव निरंतर करना पड़ेगा, कभी कभी नहीं, निरंतर। ध्यान दीजिए, तो वो प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, अभी सदगति आपकी चॉइस नहीं है, जाना या नहीं जाना है नहीं पूछेगा, जाना ही है, चाहे डंडा मार के ले जाऊं पर ले जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे भारत खाली चाहिए। क्या चाहिए भाई? भारत खाली चाहिए। मेरे को स्वर्ग यहीं उतारना है, कहीं दूसरे अमेरिका जाके नहीं उतारना, स्वर्ग भारत में लाना है ना? तो सफाई तो करेगा ही वो, करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? आवाज ढीली ढीली आ रही, क्या बात है? थक गए हो?
हाँ चलो ठीक है, छोड़ दो, अमेरिका भेज देते स्वर्ग को, ऐसा यहीं आएगा। मैं चाहूँ या ना चाहूँ यहीं आएगा, मैं जाना चाहूँ या ना चाहूँ वो ले ही जाएगा, पक्की गारंटी है। बस इतना, ये उंगली पकड़ के जाना है, गोदी में उठ के जाना है कि इसके पीछे पीछे चिल्लाते रहे, रुको बाबा, रुको 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 रुको, मैं आ रहा हूँ, रुको। हम पीछे पीछे चिल्लाते दौड़ते रहेंगे। इसलिए शिव की बारात कैसी दिखाई, है ना, ठीक है। तो पूछो शिव के पीछे चलने वाले हैं कि इसकी गोद में जाने वाले, इसके पलकों पे जाने वाले हैं। अब यह मेरे को चॉइस नहीं है, जाना है वो पक्का है, अब कैसे जाना है वो मेरी चॉइस है, यहाँ मेरी सिलेक्शन है, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, जाने की विधि मुझे पसंद करनी है, जाना है ये पक्का है। कोई चाहे कि मैं नहीं आना चाहता तो ये नहीं कहेगा ठीक है तू रह ले। कभी कभी आज के ज़माने के बच्चे माँ बाप के साथ नहीं जाते, कहते हम नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे। अच्छा तुम रहो, हम जा रहे हैं। वो नहीं कहेगा मैं जा रहा हूँ तुम रहो, ले ही जाऊँगा मैं तो, चाहे तू लंगड़ी लेके चल, हाँ चाहे तंगड़ी ऊंची करके दौड़ाऊँगा मेरे पीछे, पक्की गारंटी है, ठीक है। तो डिसाइड कर लो, अभी समय है। मैं अपनी विधि, आजू बाजू ऊपर नीचे मत देखो, अपनी विधि मेरे को निर्माण करनी है कि मुझे मेरे भगवान के साथ जब सतगुरु बन के लेके जाए तो मैं जाने का रास्ता कैसे पसंद करूंगा, तभी प्राप्ति है। इसकी गोद में जाना, इसकी पलकों पे जाना, वो मेरी प्राप्ति है। पीछे पीछे दौड़ना ये मेरी सजा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। पीछे पीछे कौन दौड़ेगा, जब धर्मराज के डंडे खा के आया ना, इसलिए लूला लंगड़ा हो गया है वो, ऐसे लूला लंगड़ा नहीं था, अच्छा था। धर्मराज ने 2-4 उल्टी सुल्टी ठोकी ना, इसलिए कभी आंख चली गई तो कभी टांग चली गई तो कभी हाथ चला गया। ऐसे सोचते हो, ऐसे सोचते हो, ऐसे सोचोगे तो डर लगेगा, ताकि पुरुषार्थ कर लोगे। हमको तो लगता है धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वो भी तो बाप ही है ना, सीधा ना ले जाएगा, वो भूल जाएगा तेरे को कभी मैंने मुरली सुनाई थी, वो रिश्तेदारी ना रखेगा, तुम सारी रिश्तेदारी याद कर लोगे उस दिन, पर वो कहेगा कौन, मैं कभी नहीं मिला आपको, कौन सा संगम युग, मुझे नहीं पता कोई संगम युग था, है ना। धर्मराजपुरी जो है वो क्या है, वो धर्मराजपुरी है, ठीक है। तो ये 3 रिश्ता बहुत 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 महत्व का है हमारे भविष्य जीवन के लिए। चौथा रिश्ता इनसे भी ज्यादा महत्व का है और वो है दोस्त का रिश्ता। जो आप किसी को नहीं कह सकते उसको कह सकते हो। अपने दिल का हाल खोल के बैठ जाओ, इसके साथ जब बैठो दिल खोल दीजिएगा। कोई राज अंदर ना छुपाओ जो दर्द हो जाए, कोई राज बाबा से छुपा के ना चले ताकि मेरी उन्नति ना हो, मेरा पुरुषार्थ रुक जाए। ऐसा कोई आलस ना हो जो भगवान के कहने को हम भूल जाए। वो रिश्ता है, 3 रिश्तों को कवर कर देगा। ये रिश्ता बहुत महत्व का है। हर बात पूछ के करो, दोस्त के साथ शेयर करके करना चाहिए, है ना। कभी कभी आप अकेले कुछ काम करते हो ना, आप मूंझ जाते हो, संशय भी आता है होगा कि नहीं होगा, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बेस्ट आइडिया, आप अमृत वेले, आज आप कौन सा नए काम करने वाले हो, वो अमृत वेले बाबा के आगे रखो कि बाबा आज मुझे ये काम करना है, आप साथ चलना। मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट नियम है। अमृत वेले में जरूर कहती हूँ, कोई प्रोग्राम है तो कि आज आपको क्लास कराने आना था, मैंने सुबह बोल दिया था उसको, क्योंकि सुबह से मेरी दिनचर्या आज बहुत टाइट थी। तो एक बार तो मन था कि ना जाऊं, फिर सोचा सेवा है, तू मना कैसे कर रही है, चलो। तो मैंने बोला, मैंने चिंतन नहीं किया, उनको जो अच्छा लगे वो तू सुनवा देना, मैं इंस्ट्रूमेंट बन के बैठ जाऊंगी। तो कौन करता है काम, बाबा।
सरेंडरशिप, समर्पणता उसके ऊपर डाल दीजिएगा। सुबह सुबह बोलिए आज मेरी फलानी मीटिंग है, उस मीटिंग में बाबा ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। देखना एग्जैक्टली थोड़ा संघर्ष होता नजर आएगा, पर आखिरी रिजल्ट आपकी फेवर में आएगा। इस गारंटी के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। बाबा देता है, इतना अनुभव है कि वो आपका काम करेगा। जो उसको अमृत वेले नोट में आपने लिखवा दिया है कि आज ये काम है। बड़े लोग होते हैं ना, वो अपनी डायरी में लिखते हैं आज क्या क्या करना है ना, उसको लिखवा दो, वो बहुत बड़ा है आपका, इसलिए साधारण मान के मत चलियो इसके साथ, ये तो साथ नहीं मिलेगा। बोल दो सुबह सुबह, बाबा आज मैं ये काम करने जाना है, बाबा आज इन रिश्तेदारों से मिलना है, बाबा आज मेरा बिजनेस में ये डील है, बाबा आज घर में 10 मेहमान आने वाले हैं, बाबा आज ये होने वाला है, बाबा आप साथ देना, बाबा आज बच्चों को ये खाना है, बहुत पता नहीं कैसा बनेगा पर आप आना ना, आप बनवा जाना, बाबा ये करवाना है। आप अनुभव करोगे। बाबा के लिए एक शब्द प्रयोग है, सर्वज्ञ, है ना, क्या सब कुछ पता है उसको, सब कुछ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाबा को ना पता हो। आप अजमा के तो देखो, आप उसको बोल के तो देखो, आपका काम हो जाएगा। पर कब बोलना है? अमृत वेले। ऐसा नहीं है चलते फिरते कभी भी नौत दिया है कि आ जाना, वो कहेगा ऐसे में नहीं आता। भाई विधिवत बोल तो सही कि मुझे तेरे साथ काम करने आना है, हाँ या ना। आज मुझे और आपको कोई ऐसे कहे आ जाना ना, चले जाएंगे। अरे निमंत्रण तो दे विधि से, तब तो आए तेरे घर। मैं और आप साधारण मानव फिर भी एक चाहते हैं, वो तो सर्वशक्तिवान भगवान, इसको अपने साथ बुलाना है तो विधि से निमंत्रण तो देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तीनों ही रिश्तों की प्राप्ति सिर्फ इस संगम में होगी। समय को ध्यान दे दीजिएगा। संगम युग के अलावा 3 रिश्ते कभी भी बाप के नहीं मिलेंगे आपको। चौथा रिश्ता, संगम पूरा होगा और मेरी अधूरी कहानियां जो रह गई उसको ठोक पीट के ठीक करेगा, वो चौथा रिश्ता जिसको धर्मराज कहेंगे। पर एक रिश्ता ऐसा है जो दोस्त का आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उससे बातें कर सकते हो, करे। आपको कंपनी चाहिए ना, उसकी लीजिए, कोई देहदारी की कंपनी मत ढूंढिए ज्यादा। वो इतनी अच्छी कंपनी देता है जिसकी गिनती नहीं, अजमा के देखिए उसको। सोचो अकेला जाऊंगा, अल्लाह अकेला कहाँ है, भगवान साथ नहीं है क्या तुम्हारे, है ना, तो उसको ले जाना। अकेला क्यों जा रहा है कहीं भाई, साथ लेके जाओ, उसको साथ रखो। तो वो रिश्ता आपको अनुभव होगा। आप कहेंगे अब मजा आ रहा है रिश्ते निभाने का, है ना। और इनसे ज्यादा रिश्तों में मत उलझो। इतने रिश्ते भी आप अच्छे से निभा लो ना, इतने ही रिश्तों की अच्छे से प्राप्ति हो जाए ना, तो इनसे बड़ी बात आपके जीवन में कोई नहीं। यूं पुरुषार्थ होगा, यूं, ऐसे मेहनत नहीं लगेगी, लगेगा हम हल्के हो गए, फिर भी मेरा योग अच्छा लगने लगा। चलते फिरते योग लग जाएगा, क्योंकि वो साथ है। आपको योग नहीं लगाना, वो आपसे योग लगाएगा, आपको सिर्फ उसको अपने साथ रखना है, सिंपल। तो व्याख्या घूम फिर के योगी की आ गई, आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, आई ना। आप योग ना करो, आप उसको साथ रखो, योग वो लगा देगा आपसे। योगी वैसे ही बन जाएंगे हम, ठीक है। लेकिन साथ रहना भूल गए ना, फिर कोई जवाबदारी नहीं किसी की, वो गलती नहीं करना, ठीक है। ठीक है, इतना कर लोगे ना तो ब्राह्मण जीवन में प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। लिखते हुए कॉपियां भर जाएगी पर प्राप्ति खत्म नहीं होगी। ओके, ओम शांति।